and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well. Welcome to another amazing and informative session with Women for Tech. Today in this session we will explore the key between agentic AI and traditional automation. In this session we will help you to understand how agentic AI goes beyond rules-based and automation by enabling intelligence and discussion making and adaptability and real-world problem solving. Today is the best opportunity for the learners who interest in AI and gain clarity and modern AI system and their practical application. So, without further ado, I would like to invite and introduce my speaker, Ma'am Nida Khan. She is a web developer and agentic enthusiast who enjoyed tuning ideas into small real-world solutions. She actively explored an agentic AI system and love to guide others through this emerging field. So what are you waiting for? So give her a warm welcome, Ma'am Nadia Khan. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum Assalam. How are you? I am good. Am I audible? Yes, you are audible, ma'am. Are you ready for the session? Yeah, I am ready. Okay, over to you, ma'am. Okay, I'll share my screen तो फिर let me know कि अगर ये visible है या नहीं. Okay, ma'am. Is my screen visible now? Yes, it's visible, ma'am. Go ahead. अच्छा तो मेरा टॉपिक पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हम निदा खान. पहले ही इंट्रोडक्शन हो गया तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. मेरा टॉपिक है कि एजेंटिक एआई वर्सेस ट्रेडिशनल ऑटोमेशन. फर्स्ट आई टेल यू कि एजेंटिक एआई होता क्या है और फिर ये ट्रेडिशनल ऑटोमेशन से डिफरेंट कैसे है. लेकिन अगर हम एजेंटिक एआई को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली कन्फ्यूजन्स होती है. कुछ लोग समझते हैं कि जो सिंपल चैटबॉट होता है तो वो हमारे पास एजेंटिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो इसलिए मैं 3 लेवल्स समझाऊंगी पहले, एंड देन जिसमें जो फर्स्ट 2 लेवल्स है दीज आर नॉट एजेंटिक एआई, एंड जो थर्ड लेवल है दीज आर एजेंटिक एआई. पहले तो एजेंटिक एआई समझ ले कि एनी एजेंट दैट डज योर वर्क ऑटोनॉमसली इज कॉल्ड एजेंट, एंड इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो वो एजेंटिक एआई होगा. सबसे पहले हमारे पास आता है जो फर्स्ट लेवल है, इट इज़ कॉल्ड रैग चैटबॉट, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटिव चैटबॉट. इसमें बेसिकली एक एलएलएम होता है. एलएलएम इज, क्योंकि मेरे पास नॉन प्रोग्रामिंग लोग भी है तो इसलिए मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाऊंगी. एलएलएम इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक डाटा सेट से या कुछ भी डाटा वगैरह उससे ट्रेन होता है और आपको एक ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है. तो इस वाली चीज़ में रैग चैटबॉट में वो पीडीएफ से ट्रेन होता है और फिर आपको एक आंसर देता है. तो लेट्स से एक यूज़र आया, उसने एक प्रॉम्प्ट दिया, तो उसका प्रॉम्प्ट एलएलएम लेता है और जो पीडीएफ में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसको रीड करके वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है. तो बेसिकली ये आपको सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आंसर्स देता है. तो इसको हम एजेंटिक एआई नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रैग चैटबॉट. सो इफ एनीवन आस्क यू इज चैटबॉट अ सिंपल क्यूएनए और चैटबॉट आर एजेंटिक एआई, यू आर जस्ट गोना सिंपली से नो. अब मैं आपको बताती हूँ कि वाई इज इट नॉट एजेंटिक एआई. इट्स बिकॉज इट डजंट हैव एनी डिसीजन मेकिंग. इस चीज़ों को मैं समझाऊंगी आपको. एंड इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं परफॉर्म हो रहा, और आपके पास सिर्फ सिंपली जो है आपका एक क्वेश्चन आंसर देगा. डिसीजन मेकिंग इज लाइक व्हेन इट डिसाइड्स ऑन इट्स ओन कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं लिया गया. वो सिर्फ पीडीएफ को सिंपली रीड कर रहा है. कोई प्लानिंग भी नहीं है. प्लानिंग इज व्हेन यू डिवाइड अ टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स. तो यहाँ पे कुछ डिवीजन वगैरह नहीं हो रही और एक्शन भी परफॉर्म नहीं किया जा रहा कि ये ठीक है या नहीं है. इसको अब मेमोरी को अपडेट किया जाता है कि नहीं ये प्रॉम्प्ट सही नहीं था, अब सही परफॉर्म करो, इसको दोबारा से करो वगैरह. ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब ये लेवल 1 है, ठीक है. इसके बाद हम लेवल 2 पे अगर जब जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट लेवल 1 तो यू कैन आस्क. ओके, यहाँ पे टूल ऑगमेंटेड चैटबॉट में हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देते हैं. टूल्स इसमें ऐड कर देते हैं विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे मैंने एपीआई कॉल ऐड किया है, एंड एक डेटाबेस है ये ब्लू वाला.
So API is called a application programming interface which is used to जब दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट आता है तो वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्री डिफाइंड पहले से प्री कोडेड है, सिर्फ उसको वो आंसर ना मिले बल्कि वो थोड़ा सा पर्सनलाइज हो। लेट्स से स्टूडेंट अपने डाटा को एक्सेस करना चाहता है, वो कहता है कि मेरी कितनी अटेंडेंस है, तो वो एपीआई कॉल होगी, डेटाबेस के पास जाएगी जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा और वो वहाँ से हमको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी है, टूल यूजेज डाल दिया है विच इज़ एपीआई कॉल, लेकिन ये अभी भी एजेंटिक एआई नहीं है। एंड वाई? क्योंकि इसमें आपके कमांड का वेट किया जा रहा है। पहले आप उसको पूरा कमांड दोगे कि मेरी अटेंडेंस कितनी है, तो फिर वो आपको डेटाबेस से आंसर दे, वो खुद थिंकिंग नहीं कर रहा। और दूसरी ये है कि इसमें भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही और ना ही कोई गोल है, ये गोल ओरिएंटेड नहीं है कि सिर्फ एलएलएम जो है वो पीडीएफ को रीड कर रहा है और डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। सो ये जो 2 लेवल्स है इसको हम एजेंटिक एआई नहीं कहते। जब अभी मैं थर्ड वाले पे मूव करूँगी ना, so that will be my actual agentic AI. So far if you have any question ask me, but ये जो 2 levels मैंने दिए इसमें it's not agentic AI, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिंपली पीडीएफ को रीड किया जाता है, एलएलएम आपको उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, डेटाबेस से भी देता है ना, then it just gives you output. This one which you can see थोड़ा सा different है इन दोनों से। This is an actual agentic AI system, but before you can actually understand this, I have to give you example. Let's say मैं एजेंटिक एआई सिस्टम जो कि मैंने बनाया उसको मैं बोलती हूँ कि मेरी वेबसाइट में 20% जो है उसका ट्रैफिक जितना आ रहा है, लोग जितने मेरे वेबसाइट को इंक्रीज यूज़ करें, ट्रैफिक को 25% इंक्रीज कर दो। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तो अब जो है सिंपली पीडीएफ से रीडिंग वगैरह नहीं होगी बल्कि स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे। सबसे पहले एनालाइज किया जाएगा करंट ट्रैफिक को, फिर उसके बाद स्टेप्स प्लान की जाएंगी। लास्ट स्टेप्स में ये होगा कि जितने भी एसईओज एड्स और कंटेंट है वो आपका डिफरेंट पहले सबको देखा जाएगा और फिर कुछ स्टेप्स वो प्लान करेगा, और अगर कुछ टूल्स उसको रिक्वायर्ड हो गया जैसे एपीआई कॉल होगा गूगल एनालिटिक्स के थ्रू उसको कॉल करेगा। ये सब के बाद वो एक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट्स गोना मॉनिटर रिजल्ट्स एंड देन इट एडजस्ट स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, ये खुद ही जो है प्लान करे, एनालाइज करे, टूल्स को यूज़ करे और जो है फिर देखता है कि क्या वो रिजल्ट को मॉनिटर करता है, और अगर वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो फिर वो स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करते हैं और ये एक लूप चलता जाता है अनलेस कि वो बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। तो ये आपके प्रेफरेंसेस को भी स्टोर करता है, फ्यूचर में आपके प्रेफरेंसेस को याद करता है और फिर आने वाली ज़िंदगी में अगर आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट करता है। मतलब जिस तरह ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, पहले गलती करते फिर सीखते फिर गलतियों को रिपीट नहीं करते, इसी तरह ये भी अपने पहले प्रॉम्प्ट देते फिर देखता है कि आउटपुट देता है, फिर देखता है कि ठीक है या नहीं है और फिर उसको एडजस्ट करता है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स जो है इसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, एक्शन, लॉन्ग टर्म का सोच, लॉन्ग टर्म की जो सोच वगैरह सब कुछ एक एजेंटिक एआई सिस्टम अकेले करता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक यूज़र प्रॉम्प्ट देता है तो वो एलएलएम के पास जाता है, वो देखता है, एलएलएम देखता है कि कौन कौन से अवेलेबल टूल्स है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, फिर उसको टूल को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे सकता है। टूल आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स जस्ट से कि मैंने सर्च किया कि नियर बाय प्लेसेस, नियर बाय रेस्टोरेंट्स विद मी, तो एक टूल मेरे पास है जो कि गूगल मैप को एक्सेस करता है, तो वो टूल कॉल होगा। और दूसरा टूल कॉल होगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट जिसके रिव्यूज़ है तो वो दूसरा टूल कॉल होगा, फिर तीसरा टूल कॉल होगा, जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड है उस प्रॉम्प्ट के लिए वो कॉल होंगे, एलएलएम के पास जाएंगे और फाइनल आउटपुट आपको दिया जाएगा। अब इसको हम इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं एजेंटिक एआई सिस्टम। अब भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये डिफरेंट कैसे, इसमें कंपोनेंट्स कैसे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 आवर है, मैं आपको करके दिखा नहीं सकती पूरा, लेकिन आपको मैं बता सकती हूँ कि लाइक मैंने किस तरह बनाया था और ये किस तरह काम करता है। सो ऑटोमेशन वर्सेस एजेंटिक एआई। पहले एजेंटिक एआई समझने से पहले आप रियलाइज़ करें कि इसकी ज़रूरत क्यों है और ये ऑटोमेशन से डिफरेंट कैसे है।
सो बेसिकली ऑटोमेशन में अगर मैं आपको बोलूँ एग्जांपल से समझाऊँ तो लेट्स जस्ट से मैं स्केड्यूल ट्रिगर करती हूँ और व्हाट वन हैव एंड देन जीमेल। सही है, मतलब हर सुबह मुझे जो है वो देखना होता है कि वेदर क्या है। तो मैंने एक ऑटोमेशन कर ली कि वो मेरे लिए वेदर मैप खोलता है, वेदर को देखता है और मुझे ईमेल कर लेता है कि आज का वेदर ये है। तो ये हर रोज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेशन में और एजेंटिक एआई में फ़र्क ये है कि यहाँ पे बस सिर्फ हर रोज़ एक काम हो रहा है, उसमें ना कोई अपग्रेड आ रहा है, ना कोई वो खुद थिंकिंग कर रहा है, ना उसमें ना प्लानिंग हो रही है, ना कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है। बस सिंपल एक टास्क है जो कि प्री डिफाइंड है और फिक्स स्टेप्स है उसके। तो ऑटोमेशन में बेसिकली डिफरेंस यही है कि ये प्री डिफाइंड होता है, इसको हम आप पहले से आप डिफाइन कर लेते हो और इसमें फिक्स स्टेप्स होते हैं। हालांकि एजेंटिक एआई में ऐसे नहीं होता। सही है, अगर आप एजेंटिक एआई की बात करो तो उसमें आपके पास जो है वो आपके पास डायनामिक होता है एंड इट्स फ्लेक्सिबल एंड केपेबल ऑफ रीजनिंग। आपको रीजनिंग भी करके दे सकते हैं कि लाइक व्हाई डिड इट डू दैट। तो ये बेसिकली आपके पास डिफरेंस है ऑटोमेशन में एंड एजेंटिक एआई सिस्टम में। इसमें सारी चीज़ होती है। अब आपको मैं बताती हूँ कि व्हाट एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन से एंड ऑल ऑफ दैट। So it can take decision on its own, plus it has multiple complex reasoning and planning without being told what to do. I think ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जब हम देखें वेबसाइट वाले एग्जांपल में तो मैंने उसको नहीं बताया कि आप ये करो, उसने सारी चीज़ें स्टेप्स खुद की। तो इसमें गोल ओरिएंटेड होता है। एक गोल आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है एजेंट का कि इसका आखिर गोल क्या है। और फिर मल्टी स्टेप रीजनिंग होती है, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, यानी वो खुद मुख्तार होता है, अपने आप से डिसीजन लेता है, आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इन सारी चीज़ों में जो मैंने आपको पहले लेवल 1 लेवल 2 बताया था, अगर हम कंपेयर करें उन तीनों को लेजिस्लेट, तो हम देखते कि उन तीनों में क्या क्या चीज़ें थी और इस वाले में क्या क्या चीज़ें हैं। तो रिएक्टिव मतलब कि उसको आप उसको पहले कुछ ट्रिगर पहले प्रेस करके इस तरह कुछ कर लेते हो और वो तब काम करता है, मतलब आपको उसको बताना पड़ता है कि स्टार्ट हो जाओ वगैरह। तो जो पहला जो था ये वाला सिंपल चैट बॉट, ये रिएक्टिव था, इसको आपको बताना पड़ रहा था कि हाँ तो स्टार्ट हो जाए, ये रिएक्टिव था। दूसरा वाला जो था टूल ऑगमेंटेड, वो भी रिएक्टिव है, लेकिन ये एजेंटिक एआई इट्स नॉट रिएक्टिव, ये खुद भी स्टार्ट हो सकता है। यू डोंट हैव टू टेल इट के भाई काम करना स्टार्ट कर लेने लिए। टूल यूजेज पहले वाले में नहीं था जो कि सिंपल था, दूसरे वाले में टूल था जो कि ये है एपीआई को वो यूज़ कर रहा था। तो दूसरे वाले में भी टूल था, टूल यूजेज था, और इस वाले एजेंटिक एआई में भी टूल यूजेज है। रीजनिंग ये भी नहीं कर सकता आपके लिए लेवल 1 वाला, लेवल 2 भी नहीं कर सकता, लेवल 3 कैन मेक रीजनिंग, प्लानिंग भी नहीं कर सकता, एंड प्रोएक्टिविटी इज जाके वो खुद काम कर सकता है विदाउट एनी कमांड्स। तो ये दोनों जो थे प्रोएक्टिव में थे, ये वाला है। प्लानिंग भी इसमें नहीं है और इस वाले में है। सो बेसिकली प्रीटी एविडेंट के लाइक दिस वन इज़ द बेस्ट वन। सो इसलिए एजेंटिक एआई सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल की ज़िंदगी में भी, और इसके बहुत इस फील्ड की बहुत डिमांड भी है। एंड इफ़ यू कैन क्रिएट एन एजेंटिक एआई फॉर अ कंपनी, लेट्स से स्टार्टअप जो कि उनके लिए ऑटोनॉमसली काम कर लेते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, तो इससे इससे एक कंपनी की रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज नहीं देनी होती लोगों को, वो आपके लिए एजेंटिक है वो काम खुद ही कर लेता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि एजेंटिक एआई में आखिर कंपोनेंट्स कौन कौन से, और ये वो काम, ये सारी चीज़ें वो कर कैसे रहा है। सो बेसिकली एलएलएम में एक ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन का होता है एलएलएम, सॉरी एजेंटिक एआई में एक ब्रेन होता है जो कि एलएलएम है, और ये सारी हैंडल करता है रीजनिंग को, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग को। एंड इसमें मेमोरी होती है जो कि आपके प्रॉम्प्ट्स को याद रखती है, इंटरेक्शंस को याद रखती है, सारी चीज़ों को याद रखती है। और इसमें टूल्स यूज़ होते हैं कि अगर एपीआई वगैरह है जितने भी हैं, तो वो आपको
डाटा लेकर देते हैं गूगल से, गूगल मैप्स से, जितनी भी आप ऐप्स बोल लो वहाँ से आपको लेकर देते हैं। तो वो कौन लेकर देता है? टूल्स लेकर देते हैं जो कि एजेंटिक एआई के पास होते हैं आपके लिए। अगर मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम्पल दूँ, तो लवेबल ऐप अगर आपने यूज़ किया हो, तो अगर आप उसमें रिएक्ट नेटिव का एक ऐप बनाते हैं, तो वो आपके लिए प्लान, एग्जीक्यूट और सब कुछ पूरा तैयार करदा ऐप आपको दे देता है। आपको डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो वो सारी चीज़ें इन कंपोनेंट्स की वजह से जो है वो अ, होता है। अगर हम टूल्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं हमारे पास। एक तो रिट्रीविंग डाटा वाला टूल होता है, एक एक्शन परफॉर्म करने वाला टूल होता है और एक ऑर्केस्ट्रेशन वाला होता है। सो बेसिकली रिट्रीविंग डाटा में ये होता है कि इट सर्चेस द वेबसाइट, लाइक अगर वेबसाइट को सर्च करना हो या किसी भी डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी हो, सो दैट इज़ योर रिट्रीविंग डाटा। एंड टेकिंग एक्शंस वाले में ये है कि कोई भी एक्शन अगर लेना हो, अगर फॉर एग्जांपल यूज़र को आपने ईमेल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, या आपको डेटाबेस को अपग्रेड करना है, या जैसे कैलेंडर में एक इवेंट को ऐड करना है, तो ये सारे एक्शंस हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए एक टूल होता है। ऑर्केस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है ये। ऑर्केस्ट्रेशन में ये होता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को कॉल करता है, तो उसको हम कहते हैं कि लाइक वो ऑर्केस्ट्रेशन में आता है, जब एक एजेंट दूसरे एजेंट को कॉल करता है या किसी भी वर्कफ्लो को ट्रिगर करता है, या वर्कफ्लो और एजेंट में ये फ़र्क है। ये जो फर्स्ट 2 मैंने आपको बताए थे ये वर्कफ्लो थे, और जो थर्ड था वो एजेंट था। सो वर्कफ्लो को और किसी भी वर्कफ्लो को ट्रिगर करना, तो वो भी ऑर्केस्ट्रेशन में आता है। और जितने भी एक्शंस हैं उनको कंबाइन करना, उनकी फ्लो को टुगेदर करना, इट इज़ ऑल कम्स इन ऑर्केस्ट्रेशन। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन एजेंटिक एआई। तो ये सारे टूल्स आपको याद रखने चाहिए। एंड द अदर थिंग इज़ कि आप हर एक प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते किसी भी एजेंटिक सिस्टम को। जैसे अगर मैं गलती से किसी ने प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेरे जितने भी बैंक में पैसे हैं वो आप ट्रांसफ़र कर दो, तो ये एक बहुत क्रूशल यूज़र प्रॉम्प्ट है। सही है, क्योंकि एजेंटिक एआई एक्शन ले सकता है, तो वो ये एक्शन ले लेगा और फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया है, ये तो मैं नहीं चाहता था। तो इसलिए इसकी जो है ना, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल में भी करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि ऐसे डिसीजंस ले जो कि बाद में आपके फ्यूचर में हार्मफुल हो, तो उसके लिए हम गार्ड रेल्स को सेट करते हैं। सो दिस वर्ड गार्ड रेल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यू हैव टू रियलाइज़ दिस कि एक एजेंटिक एआई सिस्टम को बनाने के दरमियान आप गार्ड रेल सेट करते हो, जो कि बेसिकली लुक आफ्टर करता है कि ये एक सही प्रॉम्प्ट है भी, या इसको मैं जवाब दूँ भी या नहीं करूँ, परफॉर्म करूँ भी या नहीं करूँ। सो बेसिकली ऑल ऑफ दैट। फिर ये सारी चीज़ें जो है, गार्ड रेल्स, मेमोरी, टूल्स और ब्रेन, दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एजेंटिक एआई। एंड आई एम गोना जस्ट टेल यू कि वो कैसे काम करते हैं जब हम N10 पढ़ेंगे। बेसिकली एक किसी भी एजेंटिक असिस्टेंट को आप डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। या तो आप फुल कोडिंग करके कर सकते हो, या तो लो कोड, मतलब थोड़ा सा कोड यूज़ करते हो, थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर आपने स्क्रैच यूज़ किया हुआ है उसमें आप नोट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, या तो नो कोड। तो फुल कोड में आप हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको चाहिए होते हैं, हैंड कोडेड होता है वो सब कुछ, आप खुद लिखते हो। एपीआईज, लॉजिक जितनी भी है सब कुछ आप लिखते हो, खुद ही लिखते हो। और लो कोड में जो है वो डेवलपर्स ये काम करते हैं। इसमें विजुअल फ्लोज होते हैं, मतलब पहले से ही आपके लिए विजुअली चीज़ें होती हैं जो कि बस आपको कनेक्ट करनी पड़ती हैं। और कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो, ये नहीं कि जो प्री डिफाइंड चीज़ है उसको ही आप यूज़ करो। और नो कोड बेसिकली हर कोई यूज़ कर सकता है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है और प्री बिल्ट एक्शंस होते हैं जो कि प्री बिल्ट होते हैं। आप बस उसको आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपने बचपन में ब्लॉक्स खेले हो, तो बस आप ब्लॉक्स को यूज़ टैग कर लेते हो, एंड बाकी आपके लिए वो खुद चीज़ बन जाती है। N10 जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग, मैं जैसे बताया ना प्रोग्रामिंग है, तो N10 एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है, लाइक ऑटोमेशन एनालिसिस टूल है, जो कि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लोगे।
तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। क्रियो है, आईएस है, पियर है, वायर है, लेकिन मैंने N8N चूज़ किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको बेसिकली। तो ये एक लो कोड है, ये फुल कोड और नो कोड के बीच में आता है। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें कोडिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल विजुअल है आप और आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो ये एक ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल है और एक ऐप्स को कनेक्ट करता है, एपीआईज और वगैरह, और इन सबको एक फ्लो में बना लेता है। सो बेसिकली N8N जो है वो इस तरह यूज़ होता है। जो नो कोड है उसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है कि लाइक ज़ेपियर है, एंड फुल कोड पाइथन वगैरह अगर आपको आती है। तो बेसिकली ये इसके बीच में है। तो N8N आपके लिए जो है वो टूल एग्जीक्यूशन भी करता है, एपीआई कॉल्स भी करता है, मेमोरी स्टोरेज भी करता है, इवेंट हैंडलिंग भी करता है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस, आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। सो बेसिकली N8N आपके लिए टूल एग्जीक्यूशन करता है। मैं आपको अभी बताऊंगी एग्जांपल से क्या कैसे करता है। एपीआईज को कॉल करता है एंड मेमोरी स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है अगर आप डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो, MongoDB या सिंपल डेटाबेस अगर अपना छोटा सा प्रोग्राम है। एंड इवेंट हैंडलिंग, सॉरी ये करता है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है N8N आपके लिए करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन नोट डाउन और एल्स आई शेयर द फाइल। यहाँ जो ये चीज़ है, ये डायग्राम है, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम बेसिकली, ताकि आपको समझ आ सके N8N क्या कैसे काम करता है। पहले सबसे पहले गोल आता है इसका, जो कि इसको रिसीव करता है। लेट्स जस्ट से गोल ये है कि हाँ, अगर मैं वो वेबसाइट वाला आपको बताऊं कि ट्रैफिक वाला, तो लेट्स जैसे वो गोल है, तो ये पहले टास्क को अंडरस्टैंड करते हैं कि टास्क मुझे दिया क्या गया है, फिर उसको स्टेप्स को प्लान करते हैं, फिर अप्रोप्रिएट टूल को चूज़ करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व करता है और नेक्स्ट स्टेप को खुद ही डिसाइड करता है। या तो वो स्टॉप कर लेता है, अगर वो स्टॉप हो गया तो एंड हो जाएगा, या तो वो रिपीट करता है इस प्रोसेस को जब तक बेस्ट आंसर नहीं मिल जाता। तो अगेन प्लानिंग, टूल को चूज करता है, एग्जीक्यूट करता है, ऑब्जर्व रिजल्ट। दिस लूप्स गोज ऑन एंड ऑन until the condition is met. So this is how it works, all these steps. ये सेटिस्फाई करती है सारे डिसीजन मेकिंग को, प्लानिंग को, एंड जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ आई एम गना शो यू कि N8N में आपके लिए मैंने जो एग्ज़ाम्पल की थी, आई कुडंट शो यू कि मैंने सारे स्टेप्स किस तरह किए हैं, बिकॉज वो बहुत लंबा चला जाता। होपफुली एक शॉर्ट कोर्स हम अरेंज कर लें, लेकिन अभी तक आपके लिए ये जो है एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। इसमें ये दिस इज़ हाउ N8N वर्क्स। इफ़ यू वांट, यहाँ पे एक नोट्स जो है वो आप प्लस दबाते हो एंड यहाँ पे आपके लिए चीज़ें आ जाती है। आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग टू लाइक, घबराना नहीं है कि वट एवर यू सीइंग, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ हाउ N8N लुक्स। आप आराम से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। 14 डेज फ्री ट्रायल को आप यूज़ कर सकते हैं, बट बिफोर यू गो इनटू दिस यू नीड टू लर्न सम टेक्निकल टर्म्स। एक तो N8N में जो है आपके पास ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर जो है वो डिसाइड करता है कि वर्कफ्लो कब स्टार्ट करना है, यानी ये जो सारा सिस्टम है इसको स्टार्ट कब करना है। तो इसके लिए आप एक ट्रिगर डालते हो। सो दिस तो ये आपके लिए एक ट्रिगर होता है N8N में, जो कि आप इसको डाल देते हो। वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ऑन फॉर्म सबमिशन या ऑन बटन क्लिक या ऑन लिंक शेयरिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नोड्स जो हैं वो होते हैं आपके पास और फ्लो होता है, सही है। सो
नोड्स जो है वो सारे स्टेप्स जो कि आपने डिफाइन किए हैं, यहाँ पे अब 3 स्टेप्स है, 1 2 3। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं इसको हम कहते हैं कि ये nodes हैं. So basically, whatever steps you take, whatever steps you have defined, that is called nodes. तो इसमें स्टेप्स कुछ भी हो सकते हैं, HTTP रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं डेटाबेस वाले। यहाँ पे अब HTTP रिक्वेस्ट है या जनरेट एन इमेज है, ऑन फॉर्म सबमिशन ये ट्रिगर है। तो ये एक ट्रिगर हो गया और इसको एक नोड भी कह सकते हैं, नोड भी कहते हैं एक्चुअली, और 3 नोड हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जितने भी स्टेप्स आप परफॉर्म करते हो। और थर्ड जो चीज़ है वो है फ्लो। तो व्हाट फ्लो इज दैट जितने भी नोड्स को कनेक्टेड होता है उसको हम फ्लो कहते हैं। सो नोड्स व्हेन कनेक्टेड आर कॉल्ड फ्लो। तो इस वाले में ये जो एरो दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, सो दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। व्हाट दैट मीन्स इज इस वाले नोड का जो रिजल्ट है वो इस वाले के पास जाएगा HTTP रिक्वेस्ट के, और इस वाले नोड का रिजल्ट जाएगा जनरेट एन इमेज के पास। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, सारे नोड्स कनेक्टेड है, इसको हम फ्लो कहते हैं। और ये वाला जो है ऑन फॉर्म सबमिशन, इसको हम एक ट्रिगर कहते हैं। सो बेसिकली दीज आर योर इम्पोर्टेंट technical terms that you need to know before you start N10. अब ट्रिगर नोड के बारे में अगर मैं आपको और मज़ीद इंफॉर्मेशन दूँ तो ये एक, अगर यहीं से मैं आपको बता दूं तो ये बेसिकली मैंने ये जो यहाँ पे एक एजेंटिक सिस्टम क्रिएट किया आपके लिए। तो ये मैंने क्रिएट किया है कि ये आपको एक URL आप देते हो इसको। अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये आप इसको यहाँ पे URL देते हो यूट्यूब का और उसको सबमिट करते हो एंड उसको सबमिट करते हो। अब ये वाले ऑन ट्रिगर जो है, ये नोड जो है ये ट्रिगर हो जाता है। तो उस URL जो यूट्यूब का URL है, वेब हुक उसको हम कहते हैं कि ये ट्रिगर हो जाता है व्हेन समवन सबमिट्स URL हुक। तो ये अब वेब हुक है। अब जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है, जो यूट्यूब URL जो मैंने इसमें दिया है, तो उस वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जाएगी आपके पास HTTP रिक्वेस्ट से। सो व्हाट इज़ HTTP रिक्वेस्ट? पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि APIs और HTTP रिक्वेस्ट होते क्या हैं, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम प्रोग्रामिंग। सो व्हाट API इज़ दैट इज़ जितने भी ऑप्शंस या एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो, तो दैट इज़ बेसिकली एन API। उस API में वो अवेलेबल होता है। सो दैट दिस इज़ हाउ यू कम्युनिकेट। तो बेसिकली बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो आप, लेकिन एजेंटिक AI में द मोस्ट फेमस वंस आर गेट एंड पोस्ट। बाकी भी है अपडेट, डिलीट वगैरह, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। ये दो आप सीख लो बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू आर गोना यूज़। गेट में यू बेसिकली पुल एन इंफॉर्मेशन। तो अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं उस API कॉल को जो है गेट API कॉल यूज़ करूँगी, और अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी हो तो फिर मैं पोस्ट यूज़ करूँगी। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मुझे अगर डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए एक गेट API कॉल यूज़ करूँगी। या अगर मुझे जेमिनी वगैरह फ्लैश मॉडल यूज़ करना है या नैनो बनाना का मॉडल यूज़ करना है या जितने भी मॉडल्स यूज़ करने हैं मुझे LLM के, तो वो मुझे खुद यूज़ करने हैं। उसमें से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन उसमें मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, तो फिर मैं गेट यूज़ करूँगी। और अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी हो, अब यहाँ पे जो है इस मेरे वर्क फ्लो में, दिस इज़ माय वर्क फ्लो, इसमें मैं URL दे रही थी, मैं खुद URL दे रही थी। आई वॉज गिविंग द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो API कॉल होगी वो पोस्ट API कॉल होगी बिकॉज इट सेंड्स इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट का क्या काम है? सो बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट इज sending a specific instruction to perform one of those action. API के पास different actions होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो, और HTTP रिक्वेस्ट आपको वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बताता है जो कि आपको परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे जो HTTP रिक्वेस्ट मैंने की है वो मैंने पोस्ट की है।
because I was giving the information. I hope कि ये clear हो. So यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो आप एजेंटिक एआई सिस्टम आप बना सकते हो, जो कि मैंने अब बोला है कि जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है कि मेरे अपने जहन में आया कि मैं एक यूट्यूब यूआरएल लूँ और वो जितनी भी बातें उस यूट्यूब में हुई है, उस वीडियो में हुई है, उसकी एक ट्रांसक्रिप्शन आ जाए मेरे पास, उसका जितना भी टेक्स्ट फॉर्म में आ जाए, एंड देन वो मेरे लिए एक इमेज बना दे, माइंड मैप बना दे, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें उसमें हुई. सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ 25 मिनट्स वीडियो या 30 मिनट वीडियो, मैं वो एक इमेज देख लूँ और मुझे समझ आ जाए कि अच्छा इसमें हुआ क्या था. ठीक है, तो ये मेरे लिए आसानी बना देगा. Instead of watching the whole video and all of that, I can just simply give it the URL link और वो मेरे लिए इमेज जनरेट कर देगा. अब इसको जो है आप कहते हैं कि ये सिंगल टास्क है. ये तो बहुत सिंपल टास्क है, राइट. लेकिन चूँकि ये पहला एजेंटिक सिस्टम है, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रही थी. तो फिर आपके पास होता है मल्टी एजेंट सिस्टम होता है और एक होता है सिंगल एजेंट सिस्टम. तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये एक सिंगल एजेंट सिस्टम है, राइट. मैं आपके लिए एक करता हूँ कि 2 टाइप्स होता है. एक तो होता है सिंगल एजेंट सिस्टम और एक आपके पास होता है मल्टी एजेंट सिस्टम. तो सिंगल एजेंट सिस्टम जो है वो आपके पास सिर्फ एक गोल को अचीव करता है और मल्टी एजेंट सिस्टम आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स को अचीव करते हैं. क्योंकि एक बिजनेस जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं. एचआर रिक्रूटर होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है वगैरह. तो वो हर कोई एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है. तो अगर मैं एक एजेंट बना लूँ जो कि मेरे लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है, दूसरा एजेंट बना दें जो कि मेरे लिए एचआर का काम करता है, हायरिंग रिक्रूटर है वो मेरे लिए, और तीसरा एजेंट बना दूँ जो कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है. अब इन एजेंट को मैं कंबाइन कर लेती हूँ ताकि ये एक या तीनों एजेंट्स इकट्ठा काम कर सकें. उसको मैं कंबाइन करने की ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने आपको कंपोनेंट्स में समझाया था, ये वाला ऑर्केस्ट्रेशन. और मैं गार्ड रेल सेट कर दूँ कि या लाइक अगर कुछ बाउंड्री सेट करनी हो या सेंसिटिव डाटा को इतना आसानी से एक्सेस ना करना हो वगैरह, सारी चीज़ों के लिए गार्ड रेल सेट कर दो. सो दैट सिस्टम वुड बी कॉल्ड मल्टी एजेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो डिफरेंट गोल्स को अचीव कर रहे हैं और आपके लिए टास्क परफॉर्म कर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और सारे पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है. पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब है कि ये नहीं है कि वो डिपेंडेंट है कि पहले लाइक एक एजेंट काम ख़त्म करेगा तो दूसरा एजेंट तब काम शुरू करेगा. दे आर लाइक पैरेलली एग्जीक्यूटेड. और सिंगल एजेंट को तो मसला नहीं है क्योंकि उसको तो दूसरे एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एक ही सिंगल एजेंट है और एक ही सिंगल टास्क को परफॉर्म करें. जैसे कि मैंने जो ये वाला बनाया है, इसमें ऑन फॉर्म सबमिशन एक ट्रिगर है, सिंपल नोड HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड है. ये पोस्ट मेथड आपको दिखाई भी दे रहा होगा और फिर एक इमेज जनरेट हो रही है उसी URL की. तो ये दोनों सिस्टम आपके लिए आपको इनको समझने की काफ़ी ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये. तो आप होपफुली आपको APIs की समझ आ गई होगी, HTTP रिक्वेस्ट की समझ आ गई होगी, ट्रिगर की समझ आ गई होगी, नोड्स की समझ आ गई होगी, फ्लो की समझ आ गई होगी. दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट before we move to the actual anatomy and how it works. अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. चलिए अब माना मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि how this one works. Do you have any question regarding this session? You may free to ask and use the chat box, please. Oh, sorry, I got so loud, but I guess there is no question.
And please also you can mark your attendance if you want your certificate. On form submission it gets triggered, like आपने ट्रिगर कर लिया ऐसे तो जो भी on URL आपने दिया है ना, तो वो आपने दिस इज वो ट्रिगर होगा एंड देन इट गेट ये इनपुट्स जो था वो आउटपुट आपको मिलेगा एंड देन इट पासेस ऑन टू द नेक्स्ट नोड जो कि HTTP रिक्वेस्ट है. So that's so basically ये और नॉन नॉन ऑन फॉर्म सबमिट्स इज एक्चुअली अ ट्रिगर जो कि सारे एजेंटिक सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं. वर्कफ्लो में ये था, अगर आप मुझसे पूछे ना कि यहाँ पे भी तो हम ट्रिगर कर रहे हैं राइट, तो बेसिकली ये कि एन में या जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक वर्कफ्लो जो है ना वो एजेंटिक एआई आप उसको नहीं कह सकते, बट हर एक एजेंटिक एआई को वर्कफ्लो की ज़रूरत होती है. इफ दैट मेक सेंस टू यू, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लाइन अगर आपको समझ में आ गई कि नॉट एवरी वर्कफ्लो इज़ एन एजेंट बट एवरी एजेंट रिक्वायर्स अ वर्कफ्लो. जिस वर्कफ्लो में सारे स्टेप्स वो सेटिस्फाई करता है दैट बिकम्स एन एजेंट. ठीक है, सो ऑन फॉर्म सबमिशन कुछ भी नहीं है, जस्ट इट्स जस्ट अ ट्रिगर टू स्टार्ट इट ऑल. तो यहाँ पे मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया था तो यूट्यूब लिंक मैंने दी थी एंड देन उसका जितना भी ट्रांसक्रिप्ट था या डाटा था वो HTTP रिक्वेस्ट के पास गया. ये इसमें आपके पास डिफरेंट APIs यूज. आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस, बट एज आई सेड कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 1 आवर है, बट यू कैन जस्ट गेट ऑल ऑफ दिस APIs. एक तो ओपन AI प्लेटफॉर्म से एंड एक जेमिनी स्टूडियो से. दिस इज द API आई यूज्ड. इसको प्लीज़ यूज़ मत करें या कर लें मर्जी, लेकिन दीज आर द 2 API कीज आई यूज़. और एक तो एपिफाई से मैंने किया था फॉर दिस यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए. ये बेसिकली आपके पास तैयार API कीज होते हैं जो कि आप इसको फिर इंटीग्रेट करते हो, फिर वो आपके लिए काम करते हैं. तो HTTP रिक्वेस्ट में अगर मैं आपको इसको दिखा दूँ, तो जो मैंने यूट्यूब वीडियो डाली थी ना वो एक सॉन्ग मैंने डाला था, और क्योंकि वो 3 मिनट का था मैं चाह नहीं रही थी कि मैं बड़ी वीडियो डालूं, लेकिन फिर वो AI भी वो हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेता है आउटपुट जनरेट करने के लिए. बट हे देयर डिलाइला एक सॉन्ग है जो कि मैंने इसमें डाला था और मैं चाहती थी कि ये मेरे लिए माइंड बना दे. तो इसमें अगर आप देखिए तो स्टार्ट, ड्यूरेशन और टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट है और ये स्टार्ट कब हुआ था और फिर उसकी कौन सी ड्यूरेशन पे स्टार्ट हुआ था. तो ये सारी ट्रांसक्रिप्ट और डाटा उस वीडियो का है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया एंड दिस विल वाज द आउटपुट. इनपुट में आप देखो तो वो ऑन फॉर्म सबमिशन जो कि वो ट्रिगर था. तो ऑन फॉर्म सबमिशन में जो उसका इनपुट था वो ये, और फिर उस नोड ने अपनी चीज़ें परफॉर्म की. अब जैसे आप देख सकते हो उसमें पोस्ट मेथड यूज़ हुआ है, URL जो कि मैंने बोला कि मैंने एपिफाई से लिया, और क्यूरी पैरामीटर्स वगैरह यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बट लाइक ये जेसन फॉर्मेट में आपने जितने भी ये है इसको आपने खुद नहीं लिख रहे थे, या आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो यहाँ से इस तरह उठाते हो. मैं कोने में यहाँ से इसको ऐसे उठा देती हूँ ऑन फॉर्म सबमिशन को, और बस इसमें यहाँ पे डाल देती हूँ तो वो डायरेक्टली आ जाते हैं विदाउट मी हैंड कोडिंग एवरीथिंग. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एक इनपुट है एक आउटपुट है, दिस इज कॉल्ड अ नोड, ये HTTP रिक्वेस्ट वाला. एंड देन चूँकि मेरे पास मैंने ख़रीदा नहीं हुआ जेमिनी वाला, सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्रॉस हेयर. अगर इसको लाइक मैं ख़रीद लेती हूँ क्योंकि द सर्विस इज़ रिसीविंग टू मैनी रिक्वेस्ट, बेसिकली मेरा कोटा पूरा है, लेकिन दैट इट सेज लाइक लिमिट 0. तो दैट्स बिकॉज जेमिनी 3 Pro Max के लिए आई हैव टू बाई इट एंड आई डिडंट बाई इट. वंस आई बाई इट देन आई विल बी एबल टू यूज़ दिस सर्विस. बट आपको जस्ट दिखाने के लिए कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे बस आप आउटपुट आपकी वो एक जनरेट होता है, एक इमेज जनरेट हो जाती है, आप उसको देख लेते हो. अब यहाँ पे अगर
मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, आप दोनों सारे नोड्स में देख रहे हो कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और फिर बीच में आप सेटिंग्स करते हो पैरामीटर्स की, और जितनी भी सेटिंग्स आपको करनी होती हैं। सो ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, लाइक अगर कोई डेवलपर नहीं है तो वो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एपीआई कॉल को एपीआई को आराम से उठा सकता है, इसमें डाल सकता है, और इनपुट आउटपुट आपके लिए वो खुद ब खुद जनरेट करके दे देगा। बस आपको सिर्फ उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ये जिस तरह ये अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ इस वाले को, या इसमें से मैं दूसरा कनेक्शन बना लेती हूँ, वगैरह कर लेती हूँ, ये सब कुछ आराम से कर सकती हूँ। अगर मैं अब इसमें एआई कर लेती हूँ, एक्शन या जितनी भी चीज़ें मैं कहीं से फ्लो कोर, ये सारी चीज़ें ऑटो ऑलरेडी मेरे लिए अवेलेबल है। या और ये एक एनएडन एआई जिसमें आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, तो ये चीज़ें भी आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं होती, नोट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो भी आपके लिए ये कर लेता है। बट बिफोर आई मूव टू दिस, आई नीड टू टेल यू दिस कि यहाँ पे मैंने किया क्या। बेसिकली ये सारा डाटा था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक जेमिनी का यहाँ से की उठाई और मैंने यहाँ पे डाल दी रिसोर्स, जो कि मैंने बोला कि जनरेट कर लो ऑपरेशन, कौन सा परफॉर्म करना है, इमेज जनरेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नैनो बनाना वाला मॉडल यूज़ किया है इसकी एपीआई की, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि इसको कि व्हाट टू परफॉर्म। सो बेसिकली इसमें बहुत एक्स्ट्रा डाटा भी है, स्टार्ट कब हो रहा है और ड्यूरेशन कितनी है, तो ये वाली चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए था कि बस ये सिंपल मुझे बता दें कि टेक्स्ट क्या है इसमें, और ड्रॉ कर ले मेरे लिए इमेज। सो मैं क्या करूँ कि व्हाट यू हैव टू डू, बेसिकली आप जेमिनी में जाओगे, वो आपके लिए स्क्रिप्ट लिख देगा, या चैट जीपीटी पे वट एवर एआई मॉडल यू वांट टू चूज़, वो आपके लिए स्क्रिप्ट लिख देगा कि अ, ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जहाँ पे वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर दें। जैसे मैंने बोला, रिमूव टाइम स्टैम्प्स एंड एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्लीनिंग कर ले, और उसमें सिर्फ टेक्स्ट को लेकर आ जाए, और एक माइंड मैप बना दे उस वीडियो का। सो प्रॉम्प्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इसके बेसिस पे वो आपके लिए आउटपुट जनरेट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट दो। तो मैंने बेसिकली बोला कि इसको क्लीन कर दो, जितने भी ये जो ट्रांसक्रिप्शन निकाली है यूट्यूब वीडियो की, उसको क्लीन कर दो, उसमें से सिर्फ डाटा दे लो एक बड़े से पैराग्राफ में, और उस पैराग्राफ को एनालाइज कर ले करके मेरे लिए एक माइंड मैप डाल दो। सो ऑल ऑफ दिस प्रॉम्प्ट इज गिवन इन दिस, जो कि मैंने खुद नहीं दिया, नहीं डाला प्रॉम्प्ट, मैंने चैट जीपीटी से वो प्रॉम्प्ट तैयार उठा लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है, और फिर बस आपको ये एग्जीक्यूट स्टेप दबाना है। अगर मैंने ये जब नया ख़रीदा होता तो इट विल एग्जीक्यूट स्टेप्स एक्चुअली, बट बस आपने और कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एग्जीक्यूट स्टेप करना है, एंड देन इट्स गोना परफॉर्म द टास्क। तो ये एक बहुत ही सिंपल एजेंट है जो कि कुछ नहीं कर रहा, बस यूआरएल को आपने सबमिट करना है। उस यूआरएल की जितनी उस वीडियो में जितनी भी बातें हुई हैं, चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो चीज़ें वो निकाल के इस वाले नोट को दे देगा, मतलब ये वाला नोट इसको निकालेगा, उसमें से वो चीज़ें निकालेगा जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें उस यूट्यूब वीडियो में। और जो जेमिनी है वो उस डाटा के बेसिस पे आपको एक इमेज जनरेट कर लेगा। सो ये तो बहुत ही सिंपल एक सिंगल एजेंट है, लेकिन ये इस काम के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। बिजनेसेस वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स एजेंटिक एआई सिस्टम्स बनाते हैं, जो कि अगर मुझे टाइम मिला आई टेल यू ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह, बट फॉर नाउ आई गेस इट्स इनफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे। So yeah, if you have any questions, but you can ask me. But yeah, this is all I have. Okay, do you have any question regarding to this session? You may free to ask and use the chat box, please. And please also give your attenders with complete name if you like to appear on certificate.
हाँ सॉरी, मैं रीड नहीं कर रही थी क्वेश्चन. How can we integrate this with you use widgets like आप widgets यूज करते हो स्क्रिप्ट में आप डाल देते हो एंड देन यू यूज इट और वेबसाइट या अगर आपके पास फ्रंट एंड है बैक एंड और एजेंट है आपका तो जो एजेंट का एपीआई है और आप यूज़ कर लेते हो और इन सबको उसके साथ कनेक्ट कर लेते हो तो कनेक्शन इतना वो नहीं है मुश्किल नहीं है. या आप तो एपीआई कीज भी यूज़ कर सकते हो विजेट्स यूज़ कर सकते हो या आई फ्रेम का जो टैग होता है वो आप यूज़ कर लेते हो फिर उसमें जो आपने जो खत्म हो गया. ये यूआरएल है आपका तो वो खत्म हो आप गया. सर्च में वो डाल देते हो उसका यूआरएल एंड या इट देन स्टार्ट्स वर्किंग. तो अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो यू कैन जस्ट इजीली इंटीग्रेट इट. I I don't think so. There are more questions. If you have, just write it down, or else the lecture is done. Okay, thank you so much, ma'am, for your insightful presentation and your golden time. Thank you for having me. ये क्या है? You're welcome. As we wrap up our session today, you are pushing your AI journey forward, keep and exploring, learning and innovating. So we have thanked a lot to today's session, but I hope you enjoy a lot. Keep it cooking. A big size of knowledge that will have a mega size of insight of your life. So thank you so much, ma'am, Thank and thank you. you everybody for here with us. So we are signing out for today. So Allah Hafiz and take care of yourself. दोबारा You may leave now. स्टार्ट